आप में ज्ञान की कमी हो तो भी चलेगा, लेकिन लोग निष्ठावान होने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर। दिनांक 14 जनवरी 1946 के दिन सोलापुर में अथाह जनसागर के सामने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जोरदार भाषण दिया। क्या कहा उन्होंने जानते हैं? उन्होंने कहा, अपने अस्पृश्य भाइयों बहनों को चुनावों के संदर्भ में 2 शब्द कहने की मुझे वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा आग्रह किए जाने से मुझे बोलना पड़ रहा है। अपने समाज पर मुझे पूरा विश्वास है। पूरे अछूत समाज का शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को समर्थन है, इस बारे में मुझे कोई शक नहीं। अस्पृश्य समाज किसी भी अन्य समाज की तुलना में ज्यादा समझदार हुआ है। वह अपना हित अहित जानता है। हमारा संगठन इतना मजबूत है कि दिल्ली में बैठे बैठे मैं अगर इशारा करता हूं तब भी मेरा पूरा समाज मेरे आदेश का निष्ठा के साथ पालन करता है। कुछ लोगों को आपत्ति है कि मध्य प्रांत की 6 सीटें कांग्रेस को कैसे मिली। जवाब में मैं कहूंगा कि केवल मैदान में उतरना ही बाजी मार लेना नहीं होता। हम अस्पृश्यों का अभेद किला मुंबई प्रांत में है। उसे अगर विपक्ष जीत ले तो हम पगड़ी उतार कर शरण आएंगे। कांग्रेस का प्रचार आज हवाई जहाज, रेल और मोटर गाड़ियों के सहारे जोरदार तरीके से चल रहा है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि घमंड और बड़बोलेपन के साथ देश की सारी जनता अपने साथ है कहने वाले इन लोगों को हवाई जहाज में उड़ने की क्या जरूरत है? ये लोग पूरे देश को क्यों मत रहे हैं? क्यों इतना हलागुला मचा रहे हैं? चुनाव प्रसार के लिए मैं केवल 4-5 जगहों पर ही गया। मैं पूछता हूं कि जनता अगर कांग्रेस के साथ है तो यूं रुपया लुटाते हुए हवाई जहाज, रुपया और गाड़ियां लेकर पुतराज की तरह घूम क्यों रहे हैं? आने वाले चुनाव कोई बच्चों का खेल नहीं है। आगामी चुनाव एक संग्राम है, युद्ध है। कौरव पांडवों के युद्ध की तरह ही यह लड़ाई भी होगी। युद्ध टालने के लिए सुलह कराने की कोशिश मैंने गांधी जी को खत लिखकर की। अपना मान सम्मान भुलाकर, अपने नेता होने को भुलाकर मैंने उन्हें खत लिखा। मैं नहीं चाहता था कि दोबारा राउंड टेबल परिषद जैसे हालात पैदा हों। मैं आपसी बैर बढ़ने नहीं देना चाहता, अपने समाज का हित चाहता हूं और दोनों राजनीतिक मांगों के सहारे समस्या हल करने की कोशिश की जाए। इसलिए मैंने गांधी जी को पत्र लिखा। तब मेरी सुलह की मांग को नकारते हुए उन्होंने कहा कि देश आपके और हमारे दृष्टिकोण में समानता नहीं है। मेरे खत लिखने से पहले यही गांधी जिन्ना के घर जाकर उनके साथ नजदीकी बढ़ा रहे थे। मैंने सोचा कि अगर गांधी जिन्ना से मिलते हैं तो मुझसे भी मिलेंगे। गांधी जिन्ना के बीच कौन सा समान दृष्टिकोण था, यह तो कोई राजनीतिक विशेषज्ञ ही बता पाएंगे। राज्य केवल आपके अकेले की कमाई नहीं, वह तो दोनों का प्रयास है। ऐसे में सुई की नोक बराबर इतनी मिट्टी भी पांडवों को नहीं मिलेगी कहने वाले दुर्योधन की तरह गांधी भी मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। समझौते की बातचीत खत्म होने के बाद कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था कि आप अपना पक्ष संभालिए। गांधी जब दुर्योधन की भूमिका स्वीकारते हैं तो अस्पृश्य समाज को भी अपना शौर्य पौरुषत्व दिखाते हुए इस युद्ध में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के उम्मीदवारों को जिताकर गांधी और कांग्रेस को डंके की चोट पर बता देना चाहिए कि आप अपना पक्ष संभालिए, हम अपना पक्ष संभाल लेंगे। भावी संविधान तय करते समय अछूतों का पक्ष हम ही मजबूती के साथ रखेंगे। इस बार के इलेक्शन सीधे साधे नहीं है। शिक्षकों का वेतन, खेती पर लगान कम करना, बूंदी के लड्डुओं का खाना पाने का साधन नहीं है ये इलेक्शन। अंग्रेजों के चले जाने के बाद सत्ता किसके हाथ में रहेगी, यह भावी संविधान में इस इलेक्शन के जरिए तय करना है। चुनाव के मौके का फायदा उठाते हुए कई खोखले घोषणा पत्र जारी हुए हैं, लेकिन उनमें कोई दम नहीं। घोषणा पत्र में कई बातों पर बाद में अमल नहीं किया गया तो हम अस्पृश्य उनका क्या कर सकते हैं? हम अपना रोना लेकर किसके पास जाएंगे? यह लड़ाई सत्ता की है। रोटी के लिए किसी का मुंह ताकने की नौबत हमारे समाज पर न आए। पेट पालने की समस्या हल हो, सम्मान के साथ हम जी सकें, इसके लिए सत्ता की जरूरत होती है। वही पाने के लिए हमारी यह लड़ाई है। गांव का मुखिया या जमींदार अगर पीटता है तब भी अस्पृश्य की शिकायत की कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि पुलिस से लेकर कलेक्टर तक सब एक दूसरे के नाते रिश्तेदार होते हैं। दीवान भी उन्हीं की जाति का। जीवन भर हमारा समाज क्या गुलामी में ही रहेगा? हमारी लड़ाई इसीलिए है कि जो अंग्रेजी राज में है वही भावी राज में न हो। जब तक हिंदू ब्राह्मणों के हाथ में राजनीतिक सत्ता रहेगी तब तक गुलामी समाप्त नहीं होगी। इस चुनाव में हमारा दलित फेडरेशन वोट की भीख नहीं मांगता। हम चाहते हैं कि हम सबका भविष्य उज्जवल हो, इसीलिए हम सत्ता चाहते हैं। अपने वोट के रूप में समाज हमें वह दे, उसे पाना हमारा हक है।
इस बार अगर अस्पृश्य समाज जागा नहीं तो पेशवा युग की तरह फिर अस्पृश्यों को कमर में झाड़ू और गले में थूकने के लिए मटका बांधने की नौबत आएगी। दलित फेडरेशन द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार केवल एक बहाना है। उम्मीदवार से निजी मतभेद, अदावत आदि को भुलाकर दलित फेडरेशन के उम्मीदवार को वोट दें और याद रहे कि उसे वोट देना दलित फेडरेशन को वोट देना है। मान लीजिए कि फेडरेशन के उम्मीदवार के रूप में खुद मैं खड़ा हूँ। विधिमंडल में ब्राह्मण और बनियों के कंधे से कंधा लगाकर 15 से 20 अछूत सम्मान के साथ उठ बैठ सकेंगे, इस स्थिति तक मैंने आपको पहुंचा दिया है। इस अटूट संगठन को मिट्टी सीमेंट लगाकर मैं मजबूत करना चाहता हूँ। हमें अपने इस किले को अभेद्य रखने की हर संभव कोशिश करनी होगी। हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर अगर हम पर हमला करें तब भी यह किला अभेद्य रहेगा। उसे चोट न पहुंचे इसकी पूरी व्यवस्था मैंने की है। किसी के निजी दोषों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अस्पृश्यों में मतभेद है यह कहकर हमारे विरोधी हमें फुट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। मुंबई के पिछले प्राथमिक चुनावों में बहुसंख्यक महार मतदाता होने के बावजूद चमार उम्मीदवार को खड़ा कर हमने उसे जिताया। कांग्रेस का टिकट हो तब भी ब्राह्मण मतदाता ब्राह्मण उम्मीदवार को और मराठा उम्मीदवार को अपना वोट देते हैं, लेकिन हमारे फेडरेशन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं। हम तुम्हें मिनिस्टर बनाएंगे, यह वो काम करेंगे, फला देंगे आदि कई तरह के प्रलोभनों को किनारे कर हमारा समाज फेडरेशन के साथ है, यह अब साबित हो चुका है। हमारे उम्मीदवार के खिलाफ कई तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, लेकिन ध्यान रखें, हमने कड़ी परीक्षा के बाद ही उम्मीदवारों को चुना है। हमारे सभी उम्मीदवार सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं। मुंबई असेंबली में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का कामकाज 2 साल 7 महीनों तक चला। तब स्वतंत्र मजदूर संघ के 15 निष्ठावान सदस्यों ने किसी से हार नहीं मानी। उन्हें फुसलाने की महती कोशिश की गई, लेकिन हमारे 15 लोग मतभेद के बावजूद अनुशासन में, राजनीति में सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान रहे। विद्वान कार्यकुशल लोग न भी हों तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन लोगों में निष्ठा होना जरूरी है। ज्ञान की कमी पूरी करने के लिए मैं हूँ। जो बिक सकता है, लालच का शिकार हो सकता है, उसके होने का कोई फायदा नहीं। अपने पर और भावी पीढ़ी पर आने वाले संकटों को दूर कर भावी पीढ़ी की राह आसान करना अपना कर्तव्य है। हमारे पुरखे पिछले 2000 सालों से चुपचाप गुलामी सहते आए हैं। क्या हम भी उसी गुलामी को चुपचाप सहते रहेंगे? नहीं। देश जनता की प्रतिक्रिया। हर पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि अगली पीढ़ी की राह की कठिनाइयों को हटाने की वे कोशिश करें। मुसलमानों को जो पाने के लिए 20 सालों तक कोशिशें करनी पड़ी वे हमने 2 सालों में हासिल कर लिया है। यह बेहद महत्वपूर्ण बात है। मैं आजकल दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरी टेबल पर एक घंटी है। उस घंटी को बजाते ही मेरा चपरासी मेरे सामने जिस प्रकार हाजिर होता है, बिल्कुल उसी तरह दिल्ली से मैं जब स्विच दबाता हूँ तब मुंबई में तुरंत रोशनी होती है। मेरा आत्मविश्वास झूठा नहीं, बिल्कुल सच्चा है, वास्तविकता की नींव पर खड़ा है। कल का मुंबई का इलेक्शन देखिए। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के भंडारे को 12,899 और देवरुवकर को 11,334 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को धूल चाटनी पड़ी। मुंबई का इलेक्शन भारत के इलेक्शन में हमेशा याद किया जाएगा। लोगों को लगता है कि मुस्लिम लीग संगठित है। मुस्लिम लीग के ज्यादा उम्मीदवार चुन कर आए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि फेडरेशन की ताकत मुस्लिम लीग से भी अधिक संगठित है। उसकी एक वजह भी है, मुस्लिम घेरे के अंदर है, हम घेरे से बाहर हैं। बाहर रहते हुए भी हम दुश्मन को बुरी तरह मात दे सकते हैं। ऐसी स्थितियों में अस्पृश्यों को राजनीति की समझ नहीं है, यह कहना पूरी तरह से मूर्खता है। आज झगड़ा किस बात पर है? अंग्रेज इस देश से जब चले जाएंगे तब कौन राज करेगा? हिंदू, मुसलमान, या फिर हिंदू और मुसलमान मिलकर? हमें कई तरह के लालच दिए जाते हैं, लेकिन असली लड़ाई किस बात की है, यह आप लोगों को समझ लेना चाहिए। हमारी लड़ाई सत्ता के लिए है। हम सत्ता चाहते हैं, हम हिंदुओं का राज्य नहीं चाहते, हम भीख नहीं चाहते, हम सचमुच का स्वराज चाहते हैं। हमारी लड़ाई कांग्रेस से है। मुसलमान जो मांगते हैं कांग्रेस उन्हें देती है। मुसलमानों की आबादी 25% है, उन्हें 33.5% सीटें मंजूर हैं। अब वे 50% की मांग करते हैं। शिमला परिषद के दौरान उनकी यह मांग भी मंजूर करने के लिए कांग्रेस तैयार थी। और हमारे वाजिब हक के बारे में कांग्रेस ने क्या कहा? अस्पृश्यों को हम सुई की नोक बराबर मिट्टी भी नहीं मिलेगी। शेम 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 की आवाजें। पेशवाई को फिर आने नहीं देना चाहते हो तो आपको जागरूक रहना पड़ेगा। मुंबई असेंबली के लिए मैंने आपके जिले में जिवापा दाले को चुनाव में खड़ा किया है। जिवापा केवल निमित्त मात्र है, मैं ही सब कुछ हूँ।
मुझे वोट दें। मैं जातिवाद के खिलाफ हूँ। मांग और भाग्यों के साथ मैं खाना खाता हूँ। जातिवाद का मैं कट्टर दुश्मन हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपसी जातिवाद जल्द से जल्द मिटे। ब्राह्मणों द्वारा ये जातिवाद पैदा किया गया है। मेरे फेडरेशन में जातिवाद को हमेशा के लिए समाप्त किया गया है। मांग, भंगी, चमार आदि सभी के साथ मैं समानता से पेश आता हूँ। महार जाति में पैदा हुआ यह मेरा दोष नहीं है। मुंबई में 90% महार थे, लेकिन मुंबई में चमार समाज के देवरुख कर को मैंने खड़ा किया है। बढ़ई बढ़ई को वोट देगा, कासार मनिहार कासार को वोट देगा, यह बिल्कुल नहीं चलेगा। सबको अपना वोट शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के उम्मीदवार को देना चाहिए। दूसरा उदाहरण, नासिक में 90% महार है, लेकिन वहां म्युनिसिपैलिटी चुनावों में भंगी को खड़ा किया। महारों ने उसे जिताया। खानदेश में एक मांग उम्मीदवार को टिकट दिया गया था। दुर्भाग्य से रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। नॉमिनेशन पेपर दर्ज करने के लिए तय समय पर वह उपस्थित नहीं रह पाया। 2 माह पूर्व अपने 30 छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विलायत भेजा। उनमें मांग, चमार, ढोर और भंगी भी हैं। मैं जातियों के बीच भेदभाव नहीं करता। विजापुर, अहमदनगर, बेलगांव, इन 3 जगहों पर जाना मेरे लिए संभव नहीं है। भारत के सभी प्रांत मुझसे आप अभी तक हमारे यहाँ क्यों नहीं आए सवाल करते हैं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मुंबई के इलाके में चौंकाने वाला राजनीतिक विकास हुआ है। लगता है यहाँ विजापुर जिले से भी कुछ लोग आए हुए हैं। वे काले को अपना वोट दें और अहमदनगर के मतदाता रोहन को वोट दें। मृत्यु का भय किसे है? एक गांगुडे मरा तो क्या हुआ, घायल अन्य 300 लोग मरे तो भी क्या? तुम्हें गोली से उड़ा देंगे, तुम्हारा कत्ल कर देंगे जैसी धमकियों वाले गुमनाम खत न आए हों, ऐसे मेरे लगातार 6 महीने नहीं गुजरते। इन चुनावों में सबको चाहिए कि वे निडर रहें और गुलामी खत्म करने के लिए फेडरेशन के उम्मीदवार को ही अपना वोट दें। यह अखिल अस्पृश्य समाज की लड़ाई है, यह बात ध्यान में रखें। बिगुल बजने पर सेना में जिस प्रकार सभी सैनिक इकट्ठा होते हैं, उसी प्रकार हर स्त्री पुरुष को पोलिंग बूथ पर जाकर अपने उम्मीदवार को वोट देना चाहिए।